धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। सूरज को धरती तरस रही है, धरती को चंद्रमा तरस रहा है। जैसे पानी में सीप प्यासी रहती है, ऐसे हमारी आत्मा भी प्यासी है। और ये ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। एक दूसरे से मिलने की होड़ लगी हुई है। आकाश से गिरी हुई बूंदें धरती पर पड़ती है। भूमि पर तबा डाबर पानी, आकाश से पानी गिरता है, मटमैला हो जाता है। वो नाली में से तालाब में चला जाता है, तालाब नदी में चला जाता है, नदी समुद्र में चली जाती है। समुद्र कहाँ जाता है बोले कोई जानता ही नहीं है। गीता में इसको स्पष्ट कहा गया, यज्ञ शिष्टा शिनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषौ भुंजते ते त्वगम पापाय ये पचन्ते आत्म कारणात्। बोले यज्ञ से ही सब कुछ होता है। यज्ञ करने के बाद भोजन करे तो मन को शांति मिलती है। यज्ञ का अर्थ है कि भगवान को भोग लगाना। अब भगवान को भोग लगाने के बाद में जो भोजन भगवान को लग गया, अब उस दाल को हम दोबारा गर्म नहीं कर सकते। जो भोजन भगवान को लग गया, उस फुलके को, रोटी को हम दोबारा गर्म नहीं कर सकते। जो भोजन भगवान को लग गया, उसमें नमक कम है या ज़्यादा है, इसके बारे में हम बोल नहीं सकते। जो भोजन भगवान को लग गया, उसमें मिर्च कम है या मिर्च ज़्यादा है, मीठा कम है या मीठा ज़्यादा है, बोल नहीं सकते। क्योंकि ठाकुर जी ने खा लिया। उन्होंने कम नमक का था तो भी खाया, कम मीठे का था तो भी खाया, ठंडा था तो भी खाया, गर्म था तो भी खाया। अब भगवान ने खा लिया, अब उसके बाद में फिर हम उसमें कमी निकालें कि इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम है, इसमें मीठा कम है, इसको थोड़ा गर्म करके ले आओ, इसको थोड़ा ठंडा करके ले आओ। ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि हम परमात्मा को भोग लगा रहे हैं। परमात्मा ने खाया, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, उसके बाद हमको भी शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं। जब परमात्मा का भोग है तो मीरा को लोगों ने कहा, विष का प्याला मीरा पी गई, पीवत मीरा हांसी रे। राणा ने विष का प्याला भेजा मीरा को और कहा कि भगवान का भोग है, और विष का प्याला मीरा पी गई और पी करके हंसने लगी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा का कुछ भी नहीं बिगड़ा, भगवान का प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। बोले भगवान का प्रसाद क्या है? सारे दुखों का नष्ट करता है, रस को पैदा करता है। हानि रस्योपजायते, रस को पैदा करता है।
और यदि भगवान का भोग ना हो तो हानि से हानि हानि होगी और रस तो बनेगा ही नहीं। भगवान पंचवटी में वास करते हैं। जब हमारे शरीर रूपी पंचवटी में भगवान वास करते हैं तो पंचवटी में आनंद ही आनंद आता है। भगवान राम पंचवटी में आए, महात्मा लोग भगवान का दर्शन करने आते हैं तो भगवान उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, और देवता आते हैं तो उनको सिर्फ प्रणाम करते हैं। और जंगल के जो जंगली लोग हैं उनके साथ कैसे बातें करते हैं, बोले वचन किरातन के सुनहि जिम पितु बालक बैन। बोले जंगली लोगों से बातें करते हैं किस प्रकार से, बोले जैसे पिता अपने बच्चे की बात बड़े ध्यान से सुनता है। बच्चा तोतला बोलता है, बच्चा मीठी भाषा बोलता है, बच्चा कभी कभी झगड़ा भी कर लेता है, बच्चा कभी कभी लड़ाई भी कर लेता है, पर पिता प्रसन्न होता है, उसको पता है कि ये बच्चा है। जंगली लोग बच्चे हैं, उनको पता नहीं है कि किस प्रकार से भगवान से बात करनी है। गांव की स्त्रियां आती हैं और सीता जी को घेर के बैठ जाती हैं, और बैठ करके राम लक्ष्मण दूर बैठे हुए हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी को कहती हैं कि स्वामिनी अविनय सुनव हमारी। बोले मालकिन, हम कुछ ऐसी बेकार की बातें कर रही हैं आपसे कि आपको बुरा लगेगा। स्वामिनी अविनय सुनब हमारी, विनय नहीं अविनय। हम कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल करना चाहती हैं आपसे। बिलग न मानव जान गवारी, आप हमसे अपने को अलग मत समझो, क्योंकि आप भी स्त्री हैं और हम भी स्त्री। सीता जी ने क्या बात करना चाहती हो? बोले हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आप अकेली स्त्री हो और आपके साथ दो दो राजकुमार हैं। और हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें से आपकी शादी किसके साथ हुई है और आपकी शादी किसके साथ नहीं हुई है, आपका विवाह हुआ है या नहीं हुआ है। राजकुमार दुई सहज सलोने, तिनत लहे दुति मरकट सोने। बोले दो दो राजकुमार हैं और दोनों सहज हैं, चंचलता किसी में नहीं है, और सलोने हैं, बहुत सुंदर दिखने में हैं। और इतने सुंदर हैं, इन तलहे दुति मरकट सोने। बोले इनसे प्रकाश से सोने में प्रकाश आता है, ऐसा लगता है। राजकुमार दुई सहज सुलोने, इन तलहे दुति मरकट सोने। ये कौन है आपके? सीता जी ने कहा, ये जो गोरे रंग का है ये तो लक्ष्मण है, और ये मेरा छोटा देवर है। जो गोरा है, जो सहज है, जो दूर खड़ा है, ये मेरा छोटा देवर है। मतलब और भी देवर हैं मेरे।
इशारा किया। और बहुरी वदन विदु अंचल ढाकी, जो सिर का पल्लू थोड़ा नीचे हो गया था उस पल्लू को ऊपर किया और अपने चेहरे को ढक करके सखियों की तरफ देख करके पियतन चितहि बोह करी बाकी, राम जी की तरफ अपनी आंख थोड़ी सी टेढ़ी कर करके पियतन चितहि बोह करी बाकी, थोड़ी आंख टेढ़ी करके कहा कि ये मेरे वो हैं। इशारे इशारे में बता दिया ये मेरे पति हैं। और सीता जी की बात सुन के सारी गांव की स्त्रियां इतनी प्रसन्न हो गई जैसे उनको परमानंद की प्राप्ति हो गई। इशारे से बताया। जंगल में रहते हैं, वनवासी लोगों के साथ रहते हैं, भेदभाव नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है। ऐसे ही पंचवटी में रहते रहते बहुत देर हो गई। पिछले दिनों मैंने चर्चा की थी कि सीता जी नकली, रावण भी नकली और मारीच भी नकली, राम लक्ष्मण असली। राम जी ने जानकी को कहा कि कुछ दिन के लिए नाटक करना पड़ेगा। तुम पावक मह करहु निवासा, जौ लगी करहु निशाचर नास। तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। काकभूषण गरुड़ जी को बता रहे हैं कि तुमको धोखा हुआ, ऐसा नहीं है कि तुमको लगा कि मैंने राम जी के बंधनों को काट दिया, ऐसा नहीं है। राम जी के साथ रहने वाले लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चलता है कि भगवान कौन सी लीला करने वाले हैं, और वो ऐसी लीला कर जाते हैं कि सीता जी को नकली बना देते हैं। और लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछ चरित्र रचा भगवान। जो चरित्र भगवान कर रहे हैं वो लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला। ऐसा विचित्र चरित्र। गरुड़ जी आपको तो पता ही क्या लगेगा, राम जी का भाई जो साथ में रहता है, 14 साल के वनवास में है, साथ साथ चलता है, एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह खाते हैं, एक ही जगह विश्राम करते हैं, उस लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चलता है। भगवान की लीला भगवान ही जाने। वो चाहे तो सब कुछ कर दे और सीप के अंदर सागर भर दे। उसकी इतनी कृपा है कि वो सीप के अंदर सागर भर सकता है। मनुष्य के अंदर वो परमात्मा ला सकता है। किसी के अंदर ऐसी देवी शक्ति प्रवेश कर जाती है कि उसको सब कुछ दिखाई देता है। उनके चरणों में रहने वाले संत महापुरुष, उनकी वाणी में इतनी विशेषता आ जाती है, वो जो शब्द बोलते हैं वो काम होता है। और वो अचानक नहीं बोलते, लगातार नहीं बोलते, हमेशा नहीं बोलते। जो चीज़ होने वाली है उसको समय के अनुसार परमात्मा उनके मुंह से निकलवाता है और वो आगे वो काम होते हैं, आगे चल करके काम बनते हैं।
भगवान के चरित्र को नहीं जान सकते तो भगवान के भक्तों के चरित्र को कौन जान सकता है? कागभूषण बोले गरुड़ जी, सीता जी नकली, लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। जो कुछ चरित्र भगवान ने रचा, और हालत ये हो गई कि सीता को रावण चुरा करके ले गया। लक्ष्मण जी सीता जी के कहने पे राम जी के पास गए। राम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि तू यहां क्या करने आया? मेरे वचन का अपमान करके आया। मैं तेरे को बोला था सीता की रक्षा करना, सीता के पास रहना, पर तू। लक्ष्मण ना तो ये कह सकते हैं कि जानकी ने कहा है, ना ये कह सकते हैं कि उन्होंने सारा भेद बता दिया है कि सीता जी नकली हैं। लक्ष्मण जी तो ना बोलने के लायक हैं, ना चुप रहने के लायक हैं। भगवान डांट रहे हैं, आयो वचन मम पेली, मेरे वचन का अपमान ना करके आया है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मम मन सीता आश्रम नहीं, मेरे को ऐसा लगता है सीता आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण जी ने ये भी नहीं कहा है, लक्ष्मण जी ने ये भी कहा नहीं है, क्योंकि जानकी जी ने बता दिया था। मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब सीता जी ने भेद बताया तो भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण का मन डोल गया और लक्ष्मण जी चल पड़े। जानकी जी की आज्ञा को मान करके चल पड़े राम जी के पास में। और राम जी आते कहते हैं, मम मन सीता आश्रम नाही, मेरा मन कहता सीता आश्रम में नहीं है। जब आश्रम में आए तो सचमुच सीता वहाँ नहीं थी, क्योंकि जानकी जी ने बता दिया था कि रावण आएगा, मेरा हरण करके ले जाएगा। ये हमारा एक क्रम है, हम राक्षसों को मारने के लिए एक नाटक कर रहे हैं, तुम घबराना नहीं। राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी ज़्यादा समझाते नहीं हैं, और राम जी रोते भी कैसे हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु मह विरही अति कामी। पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, जंगल में भागने वाले मृगों से पूछ रहे हैं कि आपने सीता को देखा क्या? तुम देखी सीता मृग नयनी, एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी। इस प्रकार से रो रहे हैं कि जैसे मनहु महा विरही अति कामी, जैसे अति कामी पुरुष स्त्री के जाने पे छाती पीट पीट के रोता है, जैसे विरही आदमी विरह की गीत गाते गाते रोता है, ऐसे भगवान रो रहे हैं। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि भगवान तो ऐसा रो रहे हैं कि जैसे सब कुछ लुट गया हो। और चलते चलते भगवान जटायु मिल गए। जटायु को देखा तो पूछा, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की? बोले रावण ने। कैसे?
बोले सीता को चुरा के ले गया। नाथ दशानन यह गति कीनी, तही खल जनक सुता हर लीनी। ले दक्षिण दिशि गयो गुसाई, मनहु महा। ले दक्षिण दिशि गयो गुसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। सीता जी को लेकर रावण चला गया। किधर गया? बोले दक्षिण दिशा की तरफ। और सत्संग में लिखा है, रामायण में लिखा है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, बिठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। बोले भगवान का कुछ पता नहीं है कौन से गुण पे रीझ जाएं। बोले पिताजी मर रहे हैं, वन गमन की बात सुन करके, लेकिन भगवान राम चल पड़े। पिता रोते रहे, लेकिन भगवान की आंख में एक भी आंसू नहीं आया। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। बोले वही भगवान बिठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते। गिद्ध को अपनी गोद में बिठा के आंसू बहा रहे हैं। गिद्ध से कहते चिंता मत करना, आपके मन में क्या भावना है? बोले मेरे मन में भावना है मैं रावण को मारूं। तो बोले जाओ आप, तो मैं आपका अंतिम संस्कार करूंगा, आप तो मेरे पिता के पास पहुंच जाओगे, लेकिन पिता के पास जाकर के बताना नहीं कि सीता जी को रावण चुरा करके ले गया। बोले फिर पता कैसे लगेगा? बोले मैं जो मैं राम तो कुल सहित कह ही दशानन आई। यदि मैं सचमुच में राम हूं तो रावण अपने परिवार के सहित आकर के वहां मेरे पिताजी के पास पहुंच करके बताएगा कि हमने आपकी बहू को हाथ लगाया था और उसका परिणाम कि हमारे कुल के सहित आपके बेटे ने हमको मार दिया। जो मैं राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। यहां तक भगवान जानते हैं। और गरुड़ जी, आपने राम जी को सर्पों के बंधन से निकाला तो आपके मन में संशय पैदा हो गया। और वही भगवान जटायु से वचन देते हैं मैं रावण को मारूंगा, और आप सोच रहे हैं ये रावण को कैसे मारेंगे जो सर्पों के बंधन में बन जाते हैं। भगवान के मर्म को कोई जान नहीं सकता, भगवान के भेद को कोई जान नहीं सकता। भगवान सारे विश्व को एक सेकंड में चला रहे हैं। दुनिया नाच रही है। ट्रैफिक पर खड़ा हुआ पुलिस वाला भी परेशान हो जाता है कि कौन सी गाड़ी को किस तरफ रास्ता देना है, कौन सी गाड़ी को किस तरफ रास्ता देना है। होटल में खाना खिलाने वाला कर्मचारी वेटर भी परेशान हो जाता है कि किस ग्राहक को पहले रोटी देनी है, किस ग्राहक को बाद में रोटी देनी है, किसको पहले सब्जी पहुंचानी है। लोग चिल्लाने लग जाते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे लोग भी आपस में लड़ पड़ते हैं, लेकिन वो परमात्मा अकेला क्षीर सागर में बैठा हुआ, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वही बैठे बैठे ही सारे संसार को नचा रहे हैं, सारे संसार को घुमा रहे हैं।
वही लक्ष्मी नारायण सीता राम बन करके इस संसार में आए। जटायु ने कह दिया कि रावण सीता जी को चुरा के लेके गया है और वो लय दक्षिण दिशा गयो गोसाई, वो दक्षिण दिशा की तरफ लेकर के गया है। पता बता दिया, एड्रेस बता दिया। अब जब पता बता दिया तो भगवान को दक्षिण की दिशा की तरफ जाना चाहिए, पर भगवान तो पूर्व दिशा की तरफ चल पड़े। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, बोले शायद इनको कोई दूसरा काम होगा, क्योंकि ये तो लीला कर रहे हैं, कोई सीता खोई नहीं है, कोई रावण लेके नहीं गया है, ये तो इनका नाटक है। अब जो करते हैं करने दो, मैं बीच में काहे को इंटरफेयर करूं, मैं बीच में काहे को बोलूं। राम जी चलते चलते घूम गए। अचानक लक्ष्मण जी ने पूछ लिया कि प्रभु, जटायु ने कहा है कि सीता जी दक्षिण दिशा की तरफ जा रही हैं, तो हम समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ चले। भगवान बोले तुमको पता नहीं है, यहाँ थोड़ा काम बाकी है, ये काम कर लेते हैं। यहाँ एक माता जी रहती हैं जिसका नाम शबरी है। उसके गुरुजी ने उसको बहुत साल पहले कहा था कि तुम यहीं इस जंगल में निवास करना, तुम्हारे को मिलने के लिए राम आएंगे, राम आएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कौन शबरी? भगवान ने बताया भील जाति की है, नाम शबरी है, घर में विवाह हो रहा था बचपन में, घर के ऊपर बैठी हुई थी, नीचे से हजारों बकरियां भेड़ लोग लेकर के आ रहे हैं। शबरी ने अपनी सहेलियों से, अपने बड़े बूढ़ों से पूछा ये इतनी बकरियां कहाँ से आ गई, इतनी भेड़ें कहाँ से आ गई? तो सबने कहा कल को तुम्हारा विवाह है और हमारे यहाँ परंपरा है कि लड़की के विवाह से पहले हजारों पशुओं को काटा जाता है और उसका मांस लोगों में बांटा जाता है। रात को ही शबरी के मन में आया कि ऐसे विवाह से क्या फायदा कि जिसके विवाह में हजारों बकरियां काटी जाएं और फिर मैं सौभाग्यवती होंगी। मेरे को ऐसा सौभाग्य अच्छा नहीं है। शबरी रात को ही घर से निकल गई। जंगल में रहने वाली थी, इसलिए जंगलों में घूमती रही, लेकिन जाए तो जाए कहाँ? मुनियों की कुटिया में जाती तो महात्मा पूछते कौन? वो बोले मैं भीलनी। महात्मा बोले दूर चले जाओ, हमारे पास नहीं रहना। कोई रुकने को नहीं बोलता, कोई ठहरने को नहीं बोलता, कोई बात करने को तैयार नहीं। शबरी उदास नहीं हुई। शबरी ने सोचा ठाकुर जी की जैसी इच्छा है वैसे होने दो। लेकिन एक दिन शबरी के मन में विचार आया कि संतों की सेवा करनी चाहिए। मतंग ऋषि का आश्रम था। शबरी दिन भर लकड़ी काटती और लकड़ी का कट्ठर बनाती
और गठरी बना करके शबरी उसको रात को 12 बजे 1 बजे मतंग ऋषि के आश्रम में, जहाँ हवन होता, यज्ञ होता, वहाँ रख करके चली आती, चुपचाप जंगल में छुप जाती, पेड़ के ऊपर बैठ जाती, जंगल के पेड़ों का भोजन करती, फल खाती, जीवन यापन करती। अब मतंग ऋषि प्रातःकाल जब उठते तो देखते यज्ञशाला के पास में लकड़ियाँ तैयार पड़ी हैं, कोई रख करके चला गया। तो महात्मा जी सोचते कोई आदमी रख के जाता होगा। हवन चलता रहा, पूजा चलती रही, पाठ चलता रहा, बहुत दिन बीत गए। मतंग ऋषि जी के मन में आया कि ये लकड़ियां रख के जाता कौन है? अरे दिन में भी रख के जा सकता है, दोपहर को रख के जा सकता है, मेरे जागने पर रख के जा सकता है, पर ये मेरे सोने के बाद ही रख के कौन जाता है? देखना चाहिए। एक रात मतंग ऋषि जाग रहे थे, जागते ही रहे थे। रात को 12 बजे 1 बजे शबरी धीरे धीरे कदमों से आई और लकड़ी का गट्ठर जमीन पर रखा और वापस धीरे धीरे कदमों से जा रही थी। मतंग ऋषि ने आवाज लगाई, अरे भाई कौन है? शबरी ठिठक गई। अंधेरे में ही घूम करके हाथ जोड़ के बोली कि महात्मन, मैं भिलनी हूं, मेरा नाम शबरी है। बोली ये लकड़ियां? बोले मैं लाई हूं। कल कौन लाया था? बोले मैं लाई। इतने दिनों से कौन लाता था? बोले मैं ही लाती थी। बोले जब तू लकड़ियां लाती थी तो दिन में नहीं आ सकती थी? शबरी ने कहा मैं जिस महात्मा के आश्रम में गई सबने मेरा तिरस्कार किया, सबने मेरे को निकाल दिया, लेकिन मेरी इच्छा थी महात्मा की सेवा करने की। तो मैंने सोचा क्यों ना चोरी से लकड़ियां रखूं, हवन की सामग्री में मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। इसलिए मैं रात्रि के समय आपके आश्रम में रख के जाती थी। यदि कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना, कल से मैं नहीं आऊंगी। मतंग ऋषि ने कहा कल से नहीं आऊंगी का क्या मतलब है? अरे तुम आज से यहीं रहोगी। शबरी ने कहा महात्मा जी मैं आपके पास रहूंगी तो जंगल के सारे ऋषि मुनि आपका विरोध करेंगे, वो चर्चा करेंगे कि मतंग ऋषि ने एक शबरी को रख लिया। बोले मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तुम दिन के समय लकड़ी काट के लाओ और लकड़ी काट के रखो, तुम सेवा करो। शबरी मतंग ऋषि की सेवा करती है, उनके लिए जल लाती है। मतंग ऋषि को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो शबरी को बोले आज से तुम इस कुटिया में रहो, तुमको किसी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक काम करना, ये बेरों का जंगल है, तेरी तपस्या से भगवान राम प्रसन्न होकर के आएंगे और तेरे को आकर के दर्शन देंगे। तुम ये जगह छोड़ के मत जाना, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। गुरु प्रसन्न है तो भगवान का दर्शन होता है। हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए तो कोई ना कोई ठिकाना है,
और यदि गुरु रूठ जाए तो कोई ठिकाना नहीं है। मतंग ऋषि ने कहा, वो मैं प्रसन्न हूं, तेरे को भगवान का दर्शन होगा, तो इस जगह को छोड़ के मत जाना। मतंग ऋषि चले गए। राम आएंगे ऐसा सुना था शबरी ने कानों से। अब तो इसने कुटिया में 2-4 पानी के मटके रख लिए। बेरों का जंगल था, मीठे मीठे बेरों को चुन करके लाती थी, टोकरी में भर करके 2-4 टोकरियां भर के रखती थी। और पूरा रास्ता साफ करती थी। मैं रास्ता कर रही साफ कि आज मेरा राम आएगा, जो राम न आया कोई पैगाम आएगा। मैं रास्ता कर रही साफ, आज मेरा राम आएगा, जो राम न आया कोई पैगाम आएगा। कांटों का जंगल है, बेरों का जंगल है, कांटे टूट टूट के धरती पे गिरते हैं। शबरी पूरे जंगल को साफ करती है। जिधर जिधर रास्ते बने हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उन सब रास्तों को साफ करती है। क्योंकि गुरुजी गए थे, ये बता के नहीं गए कि पूर्व दिशा से आएंगे, पश्चिम से आएंगे, उत्तर से आएंगे, दक्षिण से आएंगे, कुछ बता के नहीं गए थे। बस ये बता के गए थे, एक सांवला होगा, एक गोरा होगा। श्याम गौर सिर जटा बनाए, सर पे जटा होगी और गले में वनमाला होगी, लंबी लंबी भुजाएं होंगी। ये निशानी बता गए थे। शबरी में जंगल में रहते रहते जंगल को साफ करती है और फिर अपने हाथ से भी जमीन को साफ करती है कि यदि कोई कांटा हो तो मेरे हाथ में लग जाए, भगवान के चरणों में न लगे। और अचानक सामने से कोई आदमी आता दिखाई देता है तो उसको लगता है राम आ गए। पहले बेर खिलाती है, फिर पानी पिलाती है, और बेर खिलाने पानी पिलाने के बाद में धीरे से पूछ लेती है, आप राम हैं क्या? आप भगवान हैं क्या? सामने वाला बोलता, मैं भगवान नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं। आप किधर से आए? बोले मैं पूर्व से आया। जा कहाँ रहे हो? बोले पश्चिम में। बोले पश्चिम में जा रहे हो तो रास्ते में कोई राम नाम का आदमी मिल जाए तो उसको बता देना कि शबरी इस जंगल में रहती है। हालत ये हो गई, सेवा करते करते शबरी को हर मनुष्य में राम ही दिखाई देने लग गया। गुरु जी ने कहा राम आएंगे, कोई भूखा नहीं जाए, कोई प्यासा नहीं जाए, इसकी पूरी व्यवस्था करके रखती है। आते जाते लोगों से पूछती है, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, ऐ दिशाओं की दीवारों रास्ता रोको, उस परमात्मा को मेरी तरफ लेकर के आओ। ऐ जमीन आसमान बोलो, कौन सी दिशा में मेरे परमात्मा गए, कब आएंगे? शबरी का शरीर बूढ़ा हो गया, आंखों से कम दिखाई देने लग गया, पलकें झुक गई,
लेकिन काम बंद नहीं हुआ, राम आएंगे। शबरी कहती है, कागा सब तन खायो, चुन चुन खायो मांस, और दो नैना मत छेड़ियो, मोहे प्रभु मिलन की आस। शबरी विचार करती है कि शायद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो कौओं से इशारा करती है कि मेरे सारे शरीर को खा लेना, पूरे शरीर में से चुन चुन के मांस खा लेना, पर मेरी दो आंखें छोड़ देना, क्योंकि मेरे को प्रभु के मिलने की आस है। इसलिए मेरे को प्रभु से मिलना है, उनको देखना है एक बार। यदि मैं मर गई तो शरीर को चुन चुन के खाना, पर आंखों को मत छेड़ना। शबरी का नित्य क्रम है बेरों को चुनना, मीठे मीठे बेरों को लाई। दो तीन दिन पहले हमने भजन गाया था, मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने श्याम पाया, घन श्याम रटते रटते, घन श्याम रटते रटते। शबरी थी एक भिलनी, बेरों के बन में रहती, बेरों के बन में रहती, उसने भी राम पाया, उसने भी राम पाया। सिया राम रटते रटते, सिया राम रटते रटते, मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने श्याम पाया, घन श्याम रटते रटते, घन श्याम रटते रटते। मीरा ने घनश्याम रटते रटते भगवान को पाया, और शबरी भिल्ली ने सिया राम रटते रटते भगवान को पाया। मैं भिलनी शबरी की जाई, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव ना जानू रे। रामा रामा रटते रटते, होगी रे बावरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव ना जानू रे। मैं कोई भजन नहीं जानती, कोई भाव नहीं जानती, मेरे पास राम आएंगे तो कैसे आएंगे। शबरी सेवा करते करते वृद्ध हो गई, हर मनुष्य को राम समझने लग गई, और हर आदमी की सेवा राम समझ के ही करती है। और आज तो लक्ष्मण जी के साथ में राम जी सामने आ गए। शबरी ने कहा, पानी पी लो, इधर बेर पड़े हैं, खा लो। और किस दिशा से आए हो और किधर जाओगे? जिधर से आए हो बता दो, और जिधर जाओगे तो उधर कहीं राम लक्ष्मण नाम के दो आदमी मिल जाएं तो उनको बता देना शबरी यहाँ रहती है। राम लक्ष्मण सामने खड़े हैं, और शबरी का तो नित्य प्रति का नियम है सबसे यही कहना कि तुम इधर से आए हो इधर जाओगे, इधर से आए हो इधर जाओगे, इधर वाले को ये कहना, इधर वाले को ये कहना, और सबको कहना राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण। राम जी ने कहा, माता जी आप यहाँ क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं कर रही। गुरु जी ने कहा था इस कुटिया में निवास करना,
और उन गुरु जी की आज्ञा को लेकर के मैं यहाँ निवास कर रही हूँ। गुरु जी ने कहा था राम लक्ष्मण मिलने आएंगे तुमको, और यहीं पर आएंगे। उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, उनका इंतजार कर रही हूँ। राम जी ने कहा माता जी, यदि सचमुच राम लक्ष्मण आपके पास आ जाए तो क्या आप उनको पहचान लोगे? शबरी ने कहा क्या बात कर रहे हो भाई, मैं उनको 1 मिनट में पहचान जाऊंगी। मेरे गुरुजी ने कहा है कि एक सांवले रंग का होगा, एक गोरे रंग का होगा। जटा मुकुट सिर उर्बन माला, और बड़ी बड़ी आंखें होंगी, नयन विशाल। श्याम गौर सुंदर दो भाई, एक सांवला होगा एक गोरा होगा, और दोनों के बाएं हाथ में धनुष बाण होगा। राम जी ने कहा माता जी हमारी तरफ देखो, हम कैसे लगते हैं? तो शबरी ने सिर उठा के देखा कि सांवला रंग है। बोले सिर पे क्या है? बोले जटा है। बोले हाथ में क्या है? बोले धनुष है। गले में क्या है? बोले बनमाला है। बोले ये मेरे साथ खड़ा है, ये कौन है? बोले गोरा है ये। बोले इसके सिर पर क्या है? बोले जटा है। गले में क्या है? बनमाला है। हाथ में क्या है? धनुष बाण है। शबरी ने जब देखा श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। जब दोनों भाइयों को देखा तो शबरी तो चरणों से लिपट गई और ऐसा कांपने लग गई, ऐसा घबरा गई, अब क्या करूं मैं? कहीं भी दिया स्तुति करहूं तुम्हारी, मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं? आप बैठिए, आप खड़े हो जाइए, मैं पाटा लेकर के आती हूं, आपके चरणों को धोऊंगी, आपके सिर को धोऊंगी, आपके हाथों को धोऊंगी, आपको भोजन करवाऊंगी, आपको जल पिलाऊंगी, लेकिन शुरू कैसे करूं? कहीं भी दिया स्तुति करूं तुम्हारी, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? अधम जाति में जड़मति भारी, मैं अधम जाति की हूं और मूर्ख हूं। अधम जाति में जड़मति भारी, अधमत अधम अधम अति नारी, तीन महु में मति मंद गवारी। बोले अधम से अधम से अधम से अधम स्त्री होती और उसमें भी मैं गवार हूं। भगवान राम बोले सुंदरी सुनू मैं, सुंदरी तू अधम नहीं है, तू मेरी स्तुति नहीं करेगी, तेरी स्तुति मैं करूंगा आज। भगवान राम बता रहे हैं पहले चरणों को धो लो, हाथों को धुला दो और बैठने की व्यवस्था करो। जैसे जैसे भगवान कहते वैसे वैसे शबरी करती है और फिर बोलते हैं कि जो तो मीठे मीठे बेरों की भर लाई छावरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। मीठे मीठे बेरों की मैं भर लाई छावड़िया। मैं मीठे मीठे बेरों की छावड़िया भर के लाई। भगवान राम कहते खिलाओ, शबरी खिलाती है, लेकिन खिलाने से पहले अपने आप चख करके देखती है। शबरी ने भगवान को मीठे बेर खिलाए। लोग कहते हैं भगवान को झूठे बेर खिलाए, पर संत कहते हैं शबरी ने राम जी को मीठे बेर खिलाए। भगवान मीठे मीठे बेरों को खाते हैं और व्याख्या करते हैं कि बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। और खिलाओ माँ, और खिलाओ माँ, और खिलाओ माँ। बातें करते करते राम जी ने दर्शन दिया और कहा कि आपको स्तुति नहीं करना, आज हम आपकी स्तुति करेंगे। राम जी ने शबरी को कहा मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा। बोले क्या स्तुति? बोले नवदा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। राम जी ने कहा शबरी मैं तुम्हारे को 9 प्रकार की भक्ति सुना रहा हूं। कौन सी शबरी? जिसने भगवान को पा लिया। कौन सी शबरी? जिसके पास भगवान आ गए। कौन सी शबरी? जिसको स्वयं बता रहे हैं कि चरणों को धोना है या हाथ को धोना है। कौन सी शबरी? जिसके जूठे बेरों को खा रहे हैं। ऐसी शबरी को भगवान राम 9 प्रकार की भक्ति सुना रहे हैं कि नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही। मैं तुमको 9 प्रकार की भक्ति बता रहा हूँ, लेकिन साथ में शब्द जोड़ा, सावधान सुन धर मन माही। सावधान होकर सुनना है, और सावधान होकर सुनना है, और जो कह रहा हूँ उसको मन में धारण करना है। ये नहीं कि सावधान होकर सुन लिया और फिर उसको भुला दिया। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। सावधान होकर के सुनना है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग। संतों का संग करेंगे तो संत अच्छा मार्ग दिखाएंगे। कबीरदास जी ने कहा कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग हंस बनोगे, संतन के संग हंस बनोगे। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग हंस बनोगे। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने। क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई, संत के संग पूर्ण कमाई। मिलते हैं बड़े ही भाग से
तेरी अच्छी बनेगी। मिलते हैं बड़े भाग से, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम जी ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। बोले पहली भक्ति है संतों का संग। और संतों के पास जाएंगे तो क्या करेंगे? संत कथा सुनाएंगे, भगवान का सत्संग सुनाएंगे। तो दूसरति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग, और दूसरी भक्ति है संत जो कथा सुनाते हैं उस कथा को ध्यान से सुनना। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा प्रसंगों में रति। और तीसरा, जो संत कथा सुनाते हैं उनसे गुरु मंत्र लेना। बोले गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तजिगान। बोले चौथी भक्ति है भगवान के गुणों का कपट को छोड़ करके गान करना। चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तजिगान। और पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भक्ति सु वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है मंत्र का जप करना। और षठदमशील विनय बहु कर्मा, नीति निरंतर सज्जन धर्मा। बोले छठी भक्ति है नियमों का पालन करना, सज्जनों के धर्म का पालन करना। और सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति है सारे संसार को मेरे जैसा देखे। और मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है कि सारे संसार को भगवान जैसे देखे और मेरे से ज्यादा संतों की पूजा करे। अष्टम सदा यथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति है जितना मिल गया उतने में संतोष। आठम यथा अष्टम यथा लाभ संतोषा। स्वप्न नहीं देखे पर दोषा। बोली आठवीं भक्ति है जितना मिल गया उसमें लाभ, और सपने में भी दूसरे के दोष को देखना ही नहीं है। और नवम सरल सब संशल हीना। मम भरोस ही हर्ष न दीना। बोले नौवीं भक्ति है सरल होके रहना। नवम सरल सब संशल हीना, किसी से भी छल कपट नहीं करना। और मम भरोस, भगवान बोले मेरा भरोसा रखना। ही हर्ष न दीना, हृदय में ना खुश होना है ना नाराज होना है, ना दुखी होना है ना सुखी होना है। ये 9 प्रकार की भक्ति राम जी ने शबरी को सुनाई और कहा कि नवमह जिनके एको होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। राम जी ने कहा ये 9 प्रकार की भक्ति मैंने सुनाई है। इन 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक भी भक्ति यदि उसके मन में हो जाए तो नवमहु जिनके एको होई। नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो चाहे विश्व में कोई हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। ऐ भामिनी, भामिनी बोलते हैं सुंदर स्त्री को। शबरी तो बुढ़िया है,
भामिनी बोलते हैं जो सर्व श्रृंगार से लदी हुई है, पर शबरी के तो कोई भी लक्षण नहीं है। भगवान राम कहते हैं सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, ऐ भामिनी, ऐ सुंदरी, वो मेरे को बड़े बड़े प्रिय है। एक प्रकार की भक्ति हो और तेरे में तो सभी प्रकार की भक्तियां हैं। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तेरे मन में तो सकल प्रकार की भक्तियां हैं, इसलिए तेरे को तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तेरे को तो सीधा बैकुंठ का रास्ता मिलेगा, तेरे को किसी और रास्ते की आवश्यकता ही नहीं होगी। ऐसा कह करके भगवान ने कहा सच्चिदानंद भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की।